हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज केजी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो चुका है। एनीवेज गाइस, मैंने पोल डाला था आपको कि 5G के ऊपर वीडियो चाहिए इंडिया में कि ईवी के ऊपर। अब लोग मेजरली सब लोगों ने ईवी बोला है, आप लोगों ने डिमांड किया और मैंने वीडियो बनाया। तो गाइस ये पूरा वीडियो हम लोग ईवी पे बात करने वाले हैं और इसमें मेरा पैटर्न अलग रहेगा क्योंकि आपको बहुत सारी ईवी की ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी नेट पे। तो मैंने कुछ नया पैटर्न इसमें यूज़ किया है ताकि आप लोग को इन डेप्थ समझे कि भाई एक्चुअल ईवी क्या है और क्यों वो पूरा ग्रीन नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और जो एक नई पॉलिसी है एक रिसेंटली गवर्नमेंट की हुई, मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो ये पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट वीडियो चालू करने से पहले अगर आप नए हो गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कुछ भी कमेंट कर दो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है नॉलेज बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे तो ज़रूर, और अगर कुछ मुझे डाउट पूछना तो पूछो, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज ईवी? अभी इसका फुल फॉर्म पता है गाइस, तभी आप इस वीडियो पे आओ। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट इसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं। उसमें से दो मोस्ट फेमस और कॉमन है एईवी मतलब ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूरी कार जो है इलेक्ट्रिक रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं होएगा अलग। बट जो PHEV है, जो दूसरा टाइप है फेमस, वो है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल है इस इंडियन मार्केट में। बेसिकली उसमें पेट्रोल भी रहता है और इलेक्ट्रिक का जो बैटरी रहती है वो भी रहता है। आप कुछ आप शिफ्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग CNG पेट्रोल की कार होती है, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं CNG से पेट्रोल, वैसे आप इलेक्ट्रिक से पेट्रोल में शिफ्ट कर सकते हो। ये हाइब्रिड वर्जन है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता कैसे है, एक्चुअली क्या है? अंदर मोटर है, पता है आपको, इलेक्ट्रिक के लिए एक बैटरी है, पर क्या एक्चुअली है? तो इसके लिए पहले हम लोग को आइस को समझना पड़ेगा, बर्फ नहीं, इंटरनल कंबशन इंजन। उसको मैं एक आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, पर डेप्थ में कैसा है गाइस। जो भी कंबशन इंजन रहता है, जो आपके जो पेट्रोल वाले कार्स होती है, उनमें एनर्जी कन्वर्ट, देखो कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, आप लोग बचपन से सुन रहे होगे, ठीक है। तो जो एनर्जी है, वो फ्यूल जो होता है पेट्रोल, उसको हम लोग बर्न करके उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन है। अब इसका गाइस मेन डिसएडवांटेज, अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन, जो भी हो रहा है वो तो ठीक है, वो हो रहा है पता है, पर उसके अलावा प्रॉब्लम होता है उसका कन्वर्जन में ही। मतलब क्या, जो रेसिप्रोकेशन है उसको हम लोग को रोटेशन में करना पड़ता है। बेसिकली जो आपका कंबशन है अंदर से, वो अप डाउन मूव होता है, ठीक है। उसको, वो अप डाउन मूवमेंट को आपको रोटेशन में कन्वर्ट करना है। और जितना भी आप लोग स्टेजेस ऐड करते हो ना कोई भी डिवाइस में, तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। इसके वजह से ये एक बहुत बड़ा हिट होता है कंबशन इंजन पे, उनकी एफिशिएंसी पे। अब गाइस ईवी में ऐसा नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं ईवी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इंटरनल कंबशन इंजन से। अब कैसा है गाइस, उसमें जो मोटर यूज़ होता है ना, वो एक इंडक्शन मोटर होता है। अब जो मेरे इलेक्ट्रिकल भाई बहन है, उन्हें बहुत मज़ा आ गया सुन के, उन्होंने कितना ही पढ़ा है ये। इंडक्शन मोटर मतलब एक ऐसा मोटर जो AC पावर सप्लाई पे चलता है, ठीक है गाइस, DC पावर का नहीं, ठीक है। बट कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो DC पे चलती है। कुछ आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर या 2 व्हीलर देखी कि जो DC पे चलती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस ये मेरा बहुत ही पुराना बचपन का ऐसे ही टाइम पास वाला एक बॉक्स है जिसमें मैं करता था चीज़ें, जो तो किसी ने भी की होगी लाइफ में। तो अब ये मोटर है गाइस, ये आपका DC मोटर है, ये आपका पावर है, ये आपने इसको पावर दिया, ये चालू हो जाता है। अब आपको क्या है, इससे पहिया कनेक्ट करना है। लेट जैसे ये हमारा टायर है, तुमने कनेक्ट किया, ये दे दिया पावर और चालू। बट गाइस ये नहीं है एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर आप बहुत बड़ा DC मोटर बनाओ तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए अभी जो बड़ी बड़ी कार्स है, टेस्ला वगैरह में इंडक्शन मोटर लगता है। उसमें हम लोग बैटरी तो रहती है जो नॉर्मल जो DC पावर देती है, उसको हम लोग इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं कि इसमें AC पावर में, और वो AC पावर से हम लोग इंडक्शन मोटर चला के इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है। इसलिए, और इसका एक एडवांटेज क्या है गाइज, DC पावर का कन्वर्जन करने के लिए हमको वोल्टेज चेंज करना पड़ता है। बट जो AC पावर को अगर आप डाल रहे हो इंडक्शन में, तो उसके लिए हमको खाली फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, जो पॉसिबल है। तो अब जैसे कि मैंने कहा था, उसके लिए बहुत बैटरी लगती है बड़ी। इसके लिए जो प्लेट होता है नीचे का कार का, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उसमें नीचे पूरी बैटरी रहती है। उससे एडवांटेज क्या है, एक तो कार आपकी स्ट्रांग हो जाती है नीचे से ही, और दूसरा जब वो टॉपल होती है तो होती नहीं, बिकॉज सेंटर ऑफ जो ये है मास है वो बीच में है। तो जब भी वो टॉपल होने की ट्राई करके, बिकॉज आप लोगों ने बैटरी ऐसे बना के रखा है नीचे, वो वापस ऐसे हो जाती है कार। तो ये उसके एक एडवांटेज है। अब इतनी बड़ी जो बैटरी है उसको चार्ज भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग चार्जिंग स्टेशन होते हैं, और अपना अपना, जैसे अभी OnePlus का होता है चार्जर, फास्ट रैप चार्जर है, या फिर वूक चार्जर है ओप्पो वगैरह। ऐसा टेस्ला का भी खुद का सुपर चार्जर है, जो उसकी खुद की कार को कुछ फटाक से चार्ज कर देता है। और ऐसे भी रोड बने हैं, जो स्वीडन में बने, जितना मुझे याद है, स्वीडन में ERS रोड है, मतलब इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम।
बेसिकली क्या है गाइज, ये रोड पे कार चल रही है और कार चार्ज हो जाती है, तो ये बहुत एक इनोवेटिव चीज़ है। अब गाइज एक टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना है, उसके बाद सबसे मेन टॉपिक पे आएंगे जो आपका पोल्यूशन एमिशन है और इंडिया में क्या सिचुएशन है। बट उसके पहले एक मेन टॉपिक है रीजनरेटिव ब्रेक और जो है कि रेंज, ये दोनों में मुझे बात करनी थी। रीजनरेशन जो होता है गाइज, जो एनर्जी जनरेशन, वो पॉसिबल है जब ब्रेक लगता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक कार्स है जब भी उनमें ब्रेक लगता है तो वो ब्रेक करते हुए जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है उसको, वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और स्टोर करते हैं जो उनकी बैटरी बैक है अंदर, जो कार के उसके अंदर। तो ये बहुत एक इनोवेटिव मूव है इसका। बस अभी आपको एडवांटेज तो इसका समझ गए कि भाई इससे तो बैटरी हम लोग बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी चार्ज कर रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज भी ये है कि वो मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है, उसका जो सिस्टम है वैसा, और उसका जो मोटर है और वैसा पूरा सिस्टम है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। अब गाइस रेंज के ऊपर मुझे बात करनी है, तो माइलेज आप लोगों को पता होगा, लोग बोलते हैं कि 1 लीटर में तेरा कितना गाड़ी माइलेज देता है या कितना स्कूटर माइलेज देता है। वैसे रेंज हम लोग किसके लिए बोलते हैं कि भाई एक चार्ज में तेरा कितना चलता है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तेरा, वैसा डिसाइड होता है गाइस। तो अब इलेक्ट्रिक कार्स पिकअप में सबसे फास्ट हो सकती है, मतलब उनसे फास्ट कुछ होगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फटाक से होता है कन्वर्जन, मैंने कहा था स्टार्टिंग में। बट ये लोग का टॉप स्पीड है ना, कंबशन इंजन इतना नहीं होता। इसके लिए अभी भी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स है ना, वो पिकअप बहुत फास्ट करती है, आपने देखा कि जूम करके निकल जाएगी। बट जो टॉप स्पीड होती है इलेक्ट्रिक कार की वो इतनी फास्ट होती है जितनी कंबशन इंजन की होती है। अब गाइस मुझे पोल्यूशन और एमिशन के ऊपर बात करनी है, जो बहुत ही हॉट डिबेटेबल टॉपिक है पूरे इंटरनेट पे। अभी आप लोग को इंटरनल कंबशन यानी पेट्रोल वाली कार वगैरह का तो पता ही है पोल्यूशन कैसा है, ठीक है। बॉम्बे में रहने वाले हो, दिल्ली वाले हो, तो आप लोग अच्छे से जानते हो। बट अभी ईवी के ऊपर मुझे बात करनी है। तो पहले तो ये चीज़ समझो गाइस, एमिशन जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट साइकिल होती है और एक होता है लाइफ साइकिल। अब दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट साइकिल मतलब जो आप लोग का साइलेंसर है, उनमें से जो पाइप है उनमें से जो धुआं निकल रहा है डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है पोल्यूशन पे, जो एमिशन हो रहा है, वो डायरेक्ट साइकिल। जो लाइफ साइकिल होता है बेसिकली जो पूरा कार को मैन्युफैक्चर करने में जो पोल्यूशन हुआ, या फिर जो फ्यूल बनाने में, यदि पेट्रोल है तो पेट्रोल वाली कार में पेट्रोल बनाने में जो पोल्यूशन हुआ, वो होता है लाइफ साइकिल। अब यही मेन गेम है। जो ईवी होती है ना गाइज, आप लोगों ने जिधर भी एडवर्टाइजमेंट सुनेंगे, गो ग्रीन, पूरा 100% इलेक्ट्रिक, एनवायरमेंटल, ये वो फलाना ढिमका। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 100% ग्रीन है नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें भी पोल्यूशन होता है। अब उधर क्या और कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है गाइज, उनमें जो मैंने कहा था डायरेक्ट साइकिल, वो तो होता ही नहीं है क्योंकि साइलेंसर वगैरह कुछ है नहीं, धुआं नहीं निकल रहा। बट लाइफ साइकिल में होता है पोल्यूशन। बेसिकली जब वो मैन्युफैक्चर हो रही है तो पूरी कार का मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो बेसिकली जो कंबशन वाली पेट्रोल वाली कार है उसकी तरह ही उतने पोल्यूशन होता है। जो उसका जो बैटरी बनाते हैं वो लिथियम की बनती है, और आप लोगों ने अगर लिथियम का बैटरी का वीडियो देखे रहेंगे नेट पे, तो वो फॉर्मेशन में पोल्यूशन क्रिएट होता है, बिकॉज लिथियम बनाते वक्त और एक्सट्रैक्ट करके उसकी बैटरी बनाते वक्त बेसिकली उसमें जो गैसेस निकलती है वो पोल्यूशन करती है। बट अगर आप लोग इनमें से हो जो बोल रहे हैं देखा ना कुछ तो पोल्यूशन कितना हो रहा है इससे, तो ऐसा नहीं है। वो जो बैटरी है गाइस वो रिचार्ज हो सकती है और वो रिसाइकल हो सकती है। पेट्रोल अगर आपने आज देखा, बॉम्बे का भाव है 102 रुपया, पेट्रोल तुमने डाला, चला लिया 1 हफ्ता, शायद तुम्हारा 1 हफ्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसा तुम्हारा इतना तुम लोग लॉन्ग डिस्टेंस करते हो, या 1 महीने में खत्म होता है समझो। अब तुमको वापस महीने डालना पड़ेगा वापस। इलेक्ट्रिक में जो फ्यूल है वो बैटरी है, बैटरी एक बार डाल दी उसको चार्ज करना है, और वो जो चार्ज करने में एनर्जी लगती है जो आती है इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट उसमें पोल्यूशन होता है, कोल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी चलती है वगैरह, बट वो इस पेट्रोल से तो बहुत अच्छा है ना। तो वो चीज़ समझो गाइस। अब गाइस आपने यहाँ तक अगर समझ लिया है वीडियो, तो आपको इंडिया में क्या सिचुएशन है उसका आपको क्लियर आइडिया आराम से मिल जाएगा। तो पहले आप लोग को मैं इंडिया की जो लेटेस्ट पॉलिसी है जो अभी फेम पे आई है उसके बारे में बताता हूँ। तो गाइस जो फेम है उसका मतलब क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। ये एक पॉलिसी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने दी है ताकि और एनकरेज करे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कार आए वगैरह उसके लिए। तो अब इसमें एक नया उन्होंने लेटेस्ट आई गेस 1 वीक पहले उन्होंने नई पॉलिसी जो थी उनकी फेम 2 में, उनमें चेंजेस किए थे और उन्होंने सब्सिडी 10,000 से 15,000 कर दी है 2 व्हीलर की। तो इससे क्या होगा गाइस, अब जो 2 व्हीलर, अगर आप लोग को आइडिया, मुझे एक पता है आथर या एथर करके कुछ तो है, एनर्जी करके वो एक कंपनी है जिनके मुझे 2 व्हीलर सच में बहुत पसंद आते हैं। तो उन्होंने गाइस अभी उनका ये जो सब्सिडी बढ़ गई 10,000 से 15,000, इसकी वजह से उनका प्राइस गिर गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का।
इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर है, तो उससे कंज्यूमर को एडवांटेज बहुत है और आथर को भी है, बिकॉज अब वो लोग उतने प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकते हैं और हम लोग भी बाय कर सकते हैं। अब गाइस 4 ऐसी चीज़ों पे आते हैं अगर जिसमें इंडिया फोकस करता है तो उनका ईवी में ग्रोथ बहुत अच्छा होने का चांस है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप बॉम्बे से हो तो आपको पता है कि बॉम्बे का इतना पूरा सेक्शन में से छोटा सा पार्ट बहुत अच्छा बनाया है बॉम्बे का, बाकी पूरा कचरा है, ट्रैफिक वगैरह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तब चार्जिंग स्टेशंस बन सकते हैं, और यही सेकंड प्रॉब्लम है जो अगर टैकल किया जाए, चार्जिंग स्टेशन। बिकॉज जितना ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उतना बेटर है, बिकॉज रेंज ज़्यादा है नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो उनको फ्रीक्वेंट चार्जिंग स्टेशन चाहिए। वरना ऐसा होगा कि भाई यहाँ से गोवा निकले और 8 घंटा तो खाली चार्जिंग के लिए रुकना पड़ा, तो वो कोई पॉइंटलेस है चीज़। ठीक है, थर्ड चीज़ पे ऊपर आते गाइस, वो है R&D। और R&D इंडिया में जितना अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स और इनफैक्ट पूरी कार पे जितना R&D होगा उतना बेटर है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इतना इंजीनियर्स या फिर वो कनेक्टेड फील्ड वालों को जॉब्स मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कार का कॉस्ट कम होता है, जो ही फोर्थ चीज़ है जिस पर फोकस होना चाहिए, कॉस्ट। बिकॉज कॉस्ट इतना ज़्यादा है कंपेयर टू एक पेट्रोल की कार पे। भले पेट्रोल महंगा है और इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, बट कॉस्ट ही ईवी का इतना महंगा है और उतना रेंज नहीं मिल रहा है, इसके लोग उतना प्रिफर नहीं करते अभी भी। बट मैंने कहा था स्टार्टिंग में, प्लग इन वाला जो वर्जन है हाइब्रिड, जिसमें एक इलेक्ट्रिक वाला पार्ट भी और एक पेट्रोल वाला भी है, वो बेस्ट है इंडिया के लिए, बिकॉज जब से आप इलेक्ट्रिक या पेट्रोल में शिफ्ट मार सकते हो। तो अब गाइस सबसे मेन चीज़ अगर हो रही है फिलहाल वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको कन्वर्ट करना ईवी में, और जो हो भी रहा है बॉम्बे में, जो परफेक्ट स्टेप है पहला। क्योंकि कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक कार देने से पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वही अगर इलेक्ट्रिक हो तो बेटर है, बिकॉज हम लोग डेली बहुत ट्रैवल करते हैं। आई सपोज बाकी स्टेट में भी ऐसा ही हालत है, तो जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग जो पब्लिक है वही अगर ईवी होगा तो ज़्यादा बेटर है, और वो फर्स्ट स्टेप परफेक्ट है। तो अब गाइस कंक्लूजन पे आते हैं ईवी और इंडिया का जो हालत है। अब टेस्ला इंडिया में आ चुका ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज उनका जो सीनियर रिक्रूटमेंट भी चालू हो चुका है, और टेस्ला का जो मॉडल 3 आ रहा है जो आई गेस 25-30 लाख का है अब्रॉड यूएस में, वही शायद इंडिया में 60 लाख का होगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जो मैं आप लोगों को पहले ही बोला था। तो टेस्ला आ रहा है प्रोबेबली, और भी अभी जैसे टाटा के भी आ चुकी नई नई कार, तो प्रोबेबली ईवी का मार्केट बनेगा। और बट अभी राइट टाइम है नहीं मेरे हिसाब से ईवी खरीदने के लिए, बिकॉज ईवी को और 3-4 साल लगेगा मैच्योर होने के लिए इंडिया में। फिर वो होगा कि एक कंज्यूमर नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल देखे कि एक पेट्रोल का, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा और वो ले सकता है। तो कुछ साल आई सपोज वेट करे तो परफेक्ट रहेगा। तो बस गाइस इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको कोई और टॉपिक में बात करना है तो कमेंट कर दो, और अगर आप लोग के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है कुछ तो शेयर जरूर करना ताकि मुझे भी मालूम पड़े। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।